वहाँ तो और बढ़ जाएगी अभी तो। हाँ, तो एक परफेक्शन बहुत चाहिए ना सर। हाँ ठीक है, जैसे अभी ये लगाया था ना, अभी इफ वाला इस तरीके से, ठीक है। अब एक और लगाते हैं जहाँ पे हम मतलब ये जो कंडीशन लगाया हुआ है इस बेस पे लगाया हुआ है, तो जैसे मैंने लिखा हुआ है कंडीशन, ठीक है उस बेस से मैंने यहाँ पे इफ लगा दिया, ठीक है। ठीक है। अब हम लगाते हैं दूसरे तरीके से इफ, जहाँ पे हम रेंज स्पेसिफाई करेंगे कि हाँ इसमें तो क्या करें 85 से बड़ा हो, बस हाँ कह रहा है 75 से बड़ा हो, हाँ। उसमें हम स्पेसिफाई करेंगे 64 से बड़ा हो, 65 से बड़ा हो और 75 से छोटा हो, तो 60, दे हाँ। बी ग्रेड। ठीक है, एक से फिर बोला मैं सुना जैसे नहीं सर। अब जैसे इसको देख रहे हैं, अब ये देखते हैं तो क्या है कि G2 अगर 65 से बड़ा है तो बी ग्रेड है, हाँ ठीक है ना, बिल्कुल हाँ और 75 से बड़ा है तो ए ग्रेड A grade है, है। यानी कि 65 से 74 तक बी ग्रेड है, बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है ना। हाँ अब हम मेंशन करेंगे कि 65 से बड़ा लेकिन 74 से छोटा हो तो बी ग्रेड है। 65 से बड़ा और 74 से छोटा हो तो हाँ, बी ग्रेड है। तो ठीक बी है, ग्रेड है। हाँ अब हम कंडीशन इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है सर। रेंज दे करके, ठीक है, ठीक है, 65 टू चीज़ 70। वही है बट हम उसको अलग तरीके से अलग कर तरीके से रहे हैं। use ठीक है हाँ। तो सर उस वे में तो स्टार्टिंग में हमने इजी तरीका बता दिया ना कि आपने अपने मन से वो रेंज ले ली, हाँ। मतलब ज़्यादा उसको देने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, इसमें ऐसे लिखेंगे। हो गया, कौन सा पहला वाला। अगर आप इसमें बी प्रिंट कराते हैं, आउटर लूप कितनी बार चल रहा है 3 टाइम्स, इनर 4 टाइम्स है, यानी लूप का कंडीशन वही है, ठीक है ना। बस हम बी प्रिंट करा देंगे, बी डाल देंगे सेल के अंदर, इफ यहाँ पे लगाएंगे एंड का फंक्शन, क्योंकि अब रेंज स्पेसिफाई कर रहे हैं ना, ठीक है। तो G2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, जैसे हम लेते हैं 50 से, तो 50 से अब एंड फंक्शन में 2 आर्गुमेंट होते हैं ना, तो G2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 एंड G2 लेस देन इक्वल्स टू, हम कर देते हैं 55, है ना, 54 तो अगले हाँ argument के अगले लिए आएगा। 54, सर ठीक हमने है। इसके बाद एंड क्यों लगाया? बराबर अब हम रेंज स्पेसिफाई कर रहे हैं, अच्छा ठीक है। हाँ। अब ये देखिए इफ, और ये कंडीशन खत्म हो गया, कंडीशन खत्म हुआ तो लगा रहे हैं कॉमा, ठीक है। इफ एंड फिर G2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, ठीक है, और G2 इज लेस देन 54, एक कंडीशन खत्म हुआ। अब इसके बेस पे क्या हो जी, इसके बेस पे हो डी ग्रेड, क्या था, डी ग्रेड था, मतलब G2 अगर 50 से बड़ा 54 से छोटा है तो डी ग्रेड हाँ, और इक्वल टू भी लगा दिया कि 50 और 50 छोटा है। हाँ ग्रेटर देन, मतलब 50 भी इंक्लूड है और और 54 भी 54 include है, ठीक है सर। तो डी ग्रेड है। ठीक है। अब ये इफ देन हो गया, हाँ। कंडीशन अगर ट्रू है एंड वाला, देन एल्स में फिर से कंडीशन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में लगाते हैं फिर से इफ एंड G2 इज ग्रेटर देन 55 इक्वल्स टू 55 हो जाएगा, 55 हो जाएगा हाँ। ठीक है, कॉमा 55 से बड़ा G2 लेस देन इक्वल्स टू 64, हाँ। 64। सर एंड तब यूज होगा जब हम अलग अलग कंडीशन हाँ, रेंज लगा रहे हैं, कोई रेंज स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है सर। इसके इसके बीच में हाँ बीच में, एंड का मतलब ये रेंज सर तो ये ज़्यादा बड़ा फॉर्मूला हो जाएगा ना? ये और बड़ा हो जाएगा, पर ज़्यादा समराइज्ड ये है। हाँ समराइज ही है, बिल्कुल ठीक है। अगर मान लीजिए आपको उसमें देने हैं कि अगर मान लीजिए आपको 50 से 54 तक मिस करने हैं, हाँ कुछ देना ही नहीं है उसे, हाँ तो वो उस वाले में लगा नहीं सकते आप, वो नहीं लगा सकते क्योंकि एक रेंज ही है सिर्फ, हाँ यहाँ पे आप रेंज क्योंकि स्पेसिफाई वो जो हमने उसको फॉर्मूला दी थी वो उस हिसाब से लगा ही देगा। वो लगा ही देगा, वो खुला है वो। हाँ एक स्टार्टिंग तो ठीक है पर एंडिंग नहीं है उसमें। हाँ बिल्कुल ठीक है। बट अगर मैं चाहता हूँ कि 50 और 64 के बीच में कुछ ना आए तो मैं हाँ, तो वो यहाँ से एंड वाला एक इफ मिस कर दो, हाँ बस मिस कर दूंगा, ठीक है। है ना, ठीक है। तो क्या हो जी, सी ग्रेड हो, नहीं तो फिर से इफ। तो सर जो बच्चों के रिजल्ट बनते हैं जिसके अंदर वो आता है पास पास फेल फेल, वो ऐसे ही बनते होंगे? हाँ ऐसे ही बनते हैं।
वो ग्रेट वो Great define होते डिफाइन कर दी हैं। रियल में अभी तो एक फार्मूला सीख रहे हैं, रियल में तो इस फार्मूला के साथ कई और लगाने पड़ेंगे साथ साथ। टेक्स्ट VBA ऐड के होंगे, अंदर ही। बहुत कुछ होगा। इसमें भी इसमें अच्छा। भाई मान लो 27 नंबर वाला है, हाँ। उसको रीअपियरेंस के लिए डालना है, हाँ, तो वो आ जाती है सप्लीमेंट्री हाँ, मार्कशीट में, हाँ। तो वहाँ पर भी हमें इसमें ऐड ऑन करने पड़ेंगे। वैसे तो ये आ गया कि भाई 25 से लेके 30 तक। हाँ, क्योंकि अगर वो हर एक इंडिविजुअल बच्चे का रिजल्ट बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, G2 इज लेस देन इक्वल्स टू 74 एंड बंद हो गया वो। नहीं ठीक तो था, जो पुराना फार्मूला है लिखा था ना पुराना एग्जांपल, उसमें आप बस b कर दो, आप प्रिंट बस इक्वल्स टू b। हाँ मतलब इक्वल्स टू b का मतलब b नहीं b ले लो बस, b प्लस 1 कर दो। ठीक है, तो अब 65 टू 74 है, ठीक है, तो उस समय क्या आ जाए, बी ग्रेड आ जाए। हाँ, ठीक है, नहीं तो फिर से इफ हो जाएगा शुरू, फिर से इफ, और फिर से इसमें एंड। ठीक है, और फिर G2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75। ठीक है, एंड G2 इज लेस देन इक्वल्स टू, है ना, 84। ठीक है, तो ए ग्रेड हो। अच्छा, जैसे उसमें हमने बोल दिया था कि 75 से ऊपर जो भी बच्चा उसको हम एस दे देंगे S वो सुपर, यहाँ बट पे इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर यहाँ है पे दे सकते हो। नहीं, इसके अंदर तो 75 और 84 के बीच में ही है ना। हाँ। फिर आपको 84 से ऊपर एक और बनाना पड़ेगा। 85 उसमें मान लीजिए 84 मिस कर दिया आपने, हाँ, उसके एक स्टार्टिंग थी, एंडिंग कुछ नहीं था उसमें। एंडिंग नहीं था। हाँ। इसमें भी ending इसमें तो सारे स्टेप्स बनाने पड़ेंगे। हाँ। हाँ, तभी बड़ा हो जाएगा ना ये। इसमें लास्ट याद आएगा कि नहीं, G2 is 85 greater than equal to 85 नहीं, then S, that's it। नहीं, इसमें लास्ट में क्या होगा, लास्ट में तो सिर्फ 85 से बड़ा। 85 है बस, अच्छा लेस देन तो नहीं लगाना इसमें। नहीं, ऐसा भी तो कर सकता हूँ, 85 से बड़ा और 94 से कम, उसको ऐसा। हाँ, ये भी कर अगर आप सकते हैं। हाँ। और कोई आपका है ग्रेडिंग तो कर सकते हैं। और अगर सर इसको 85 पे बंद करना तो क्या करेंगे? बस ये कर दिया, कॉमा, Greater than or equal है ना, और हाँ। फिर डबल कोट्स में एस। अब मान लीजिए इनमें से कुछ नहीं है तो एल्स में एफ आ जाएगा। अच्छा, फिर वो सबसे लोएस्ट पे चला जाएगा। ठीक है, हाँ, और जितने ओपन किए उतने सारे बंद कर देंगे। मतलब जो बच्चा 50 से भी नीचे है वो एफ में चला जाएगा। एफ में चला ठीक है सर, ऐसे। बोलने में आसान लग रहा है, इसको याद करने में बैंड बच जाएगी। नहीं 2-3 बार में हो जाएगी, हाँ, 2-3 बार आराम से। 2-3 बार अभी लेवल हो जाएगा। कभी होता है कि करते हुए हर बार कोई ना कोई कॉमा या स्पेस का चक्कर पड़ जाता है। हाँ, अब लिखो ये फार्मूला। सर ये विजुअल बेसिक्स के अंदर भी हाँ, विजुअल बेसिक वीबी की बोलोगे, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन ना। हाँ। सर 7th 8th में बच्चों को कराते हैं विजुअल बेसिक्स, विजुअल बेसिक तो अब तो नहीं कराते, पहले कराते थे मतलब। पहले कराते थे क्योंकि विजुअल बेसिक अलग से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी पहले। हाँ, प्रोग्रामिंग उसके अंदर एंड सब फॉर्म्स वगैरह बना देते हैं, हाँ, दी एंड वो। वही उस तरह की कोडिंग ही चलती है इसमें। अच्छा, वो तो कभी कर ही नहीं पाया सर, उसमें बहुत सारे कमांड्स याद करने पड़ते थे। तो अब तो विजुअल बेसिक अब .NET हो गया ना, अब तो अच्छा। विजुअल बेसिक बहुत पहले था, विजुअल बेसिक 6। मतलब मैं तो बता, हाँ जब मैं 6th 7th 8th में रहा था। हाँ, तो विजुअल बेसिक 6 मतलब वर्जन था विजुअल बेसिक 6। ठीक है। ऐसे उससे रिलेटेड लोगो भी उससे रिलेटेड ही होता था सर। लोगो तो उससे ओल्डर वर्जन है, ओल्डर वर्जन है, वो भी क्या हुआ उसमें ट्रायंगल बनाओ, मतलब बहुत square शुरू से ही है। हाँ, ट्रायंगल, RTLC, हाँ। शुरुआत लोगों से कराते हैं। लोगों से जाते हैं भाई, एक तरीके से रीजनिंग बन जाती है, दिमाग थोड़ा लॉजिकल सोचना शुरू कर देता है। अच्छा जी, अब मान लो ऐसा एंगल बना तो क्या करेंगे जी, अच्छा जी पहले लेफ्ट में जाओ फिर राइट में जाओ, है ना, थोड़ा सा हाँ। बच्चों में क्रिएटिविटी आती है इन चीज़ों से। करो ठीक है सर, अब फॉर्मूला डालें। equal to if G2 मतलब हमारा J2 है। हो गया है या तो नहीं, अब यहाँ अब ऐसे मत करिए, आप सोचिए इसको ऐसे। पहले तो समझना है इसमें कि लूप चलता है कैसे, ठीक है ना, लूप चलता है कैसे, ये समझना है कि कैसे लूप चल रहा है। जो
5 5 ड्राइंग कर रहा था वो कैसे कर रहा था कि जैसे इधर को वो column में हम ऐसे जा रहे हैं ऐसे जा रहे हैं है ना, और हम जब अपने इस मैट्रिक्स को ट्रेवल कर रहे हैं वो कर रहे हैं रो वाइज, मतलब पहले एक रो, फिर दूसरे रो पे, फिर तीसरे रो पे, मिस्टेक देख लेना मेरी। ठीक है ना। नहीं सब सब में में ऐसे अगर ही हम उल्टा भी लिखें तो भी एक सब ही में बात रो है पड़ेगी। ये, मतलब अभी हम जो ऑर्डर अरेंज कर रहे हैं, ऑर्डर में जा रहे हैं जैसे अगर हम 85 वाली रेंज पे हम अब आगे पहले लिखना शुरू कर देंगे तो वही वही है ना, जो कंट्रोल करते हैं तो सर्चिंग कैसे कर रहे हो वाइज करेंगे। जी सर अगर हम कोई कमांड बदल जाएगी। अब देखिए इसमें क्या था, मतलब हाँ सर अगर हम इसके उल्टा range शुरू को करें उल्टा शुरू कर दें, पहले हम 85 अब कैसे भी कर दो आप, तो इट विल बी द सेम। इसके हाँ इस केस में आप कैसे भी तो उल्टा फिर भी लो, मतलब जो डबल कोट्स मैंने यहाँ डाले वो यहाँ डालने पड़ेंगे। हाँ। वो फॉर्म चेंज करनी पड़ेगी ना। पूरा ही मतलब कैसे भी लिख दो आप, चाहे पहले ये लिखो चाहे बीच में कोई भी उठा के कैसे भी लिख दो, हाँ कोई भी आपका फॉर्मूला हमेशा वैलिड रहेगा। ठीक है, ये पहले वाले केस के अंदर नहीं है। उसके अंदर नहीं था, समझ गया सर। उसमें वैलिड रहेगा। इसको थोड़ा और एक्सप्रेस करते हैं। आउटर लूप जब 0 है तो इनर लूप है 0 1 2 3 0 1 55 आ जाएगा। जब आउटर लूप जब 1 है J2 तो इनर लूप है 0 1 ग्रेटर देन इक्वल टू जब आउटर लूप 2 है 64। 64 तो इनर लूप है 0 1 2 3 कॉमा देन कॉमा ब्रैकेट ठीक है, ब्रैकेट ये इसके लिए है ना, इसके लिए। अब इसमें या सॉरी इस आर्गुमेंट को बंद कर दो। इसी वाली क्या है, आउटर लूप चल रहा है 1 2 3 4 0 1 2 3 4 बार है ना आउटर लूप, इनर लूप चल रहा है 4 बार, यानी कि 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 वही 3 J2 0 1 2 एंड आ गया मैं यहाँ मतलब पे। देखिए इसमें क्या था, एंड लिखा ऊपर ये था 4 ऊपर ये अब 3 J2 लिखो ना, J2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 65। ठीक है, मतलब नीचे वाला भी 4 है ऊपर भी 4 है। अब देखिए कैसे जब ये एक साइड में भी पूरी करेगा तो ये 4 साइड, J2 इज लोअर देन स्मॉलर देन इक्वल टू साइड हो गया 74। कॉमा J2 यहाँ जो चीजें होंगी वो तो 4 टाइप कर लो चलेगा, J2 लेकिन जो यहाँ है J2 वो 16 स्मॉलर देन चलेगा इक्वल टू 16। 74 ठीक है, Smaller ये than इक्वल टू अब देखिए अब ये ऐसे लिखा, यानी इसमें जो लूप का स्ट्रक्चर होगा वो लूप का स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा इस एग्जांपल के लिए, लूप का स्ट्रक्चर होगा ऐसे। बी अब होगा आदमी प्रिंट क्या कर रहा है, अब देखेंगे जब आउटर लूप की वैल्यू 0 है तो उस समय इनर लूप 4 बार चल रहा है, पर प्रिंट क्या कर रहा है 2 J2 यानी कि 0 + 1। अब ये a के अंदर है ना, ये a + 1, ब्रैकेट में डाल यानी कि इस एग्जांपल में हम आउटर लूप लिखेंगे 4 बार, इनर लूप 3 बार, लेकिन प्रिंट कराएंगे a + ग्रेटर देन इक्वल टू 675। इस वाले क्या था 3 और 4 बार था ये सेम है यहाँ पे, कॉमा तो यहाँ लिखेंगे जैसे Smaller इनर लूप than है equal 0 to 1 2 3 84। अगर मैं 0 की जगह 0 + 1 करके प्रिंट करा तो 1 प्लस तो क्या होगा 0 + 1 1 84 1 + 1 2 बंद ब्रैकेट 2 + 1 3 रिजल्ट 3 + 1 यानी प्रिंट हो गया, ये 3 + 1 किया था, ठीक है। कॉमा b + 1 किया था ना ऐसे, ठीक है, सेम यहाँ पे भी, तो यहाँ पे क्या होगा कि a + ब्रैकेट एंड आएगा ना। If अच्छा के अब बाद 85 वाली रेंज आ गई, ठीक है। तो सीधा J2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 85 ग्रेटर देन इक्वल टू 85 कॉमा रिजल्ट ये 0 की वैल्यू 1 है ना, ये 0 वैल्यू 0, ये 1 वैल्यू 0 है, 1 वैल्यू 0 का मतलब क्या है कि 1 वैल्यू 0 और उसके बाद लूप चलेगा 0 0 1 2 3, ब्रैकेट ठीक है, बंद कर दो। और 4 में चलेगा इनर लूप, आपने खोल दी लूप चल 4 बार, कौन सी? तो प्रिंट क्या करेगा इसके पहले पर जो a की वैल्यू रिजल्ट के 0 पहले। ही है ना, हाँ ये ना हाँ ये तो खोल 0 कर दी + 1 ब्रैकेट बंद कर दी। नहीं बंद तो आप भी करेंगे ना साहब। ये इस आर्गुमेंट को तो पर्टिकुलर को बंद करोगे 4 बार इसे बंद बंद करेंगे, कॉमा यहाँ पे कह रहे हो ना ये हाँ। वाली ये वाली ये अच्छा 4 बार 2 प्रिंट ये करेगा, कर दिया मैंने 85 क्यों कर दिया। बस ब्रैकेट बस हटा दो ना यहाँ से, ब्रैकेट अब इसे एस के बाद लगेगी, इधर तो ये लगेगी, ये वाली यहाँ ब्रैकेट पे देख के क्या है? लगाएंगे। वो ब्रैकेट नहीं है वो कॉमा है।
इस वाले में देखते हैं। 84 के लगा बाद के देखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, बी की वैल्यू कॉमा से 0 पहले इधर नहीं बंद वाली फिर लगेगी। जाएगा यहाँ B+1, मेरे ख्याल से तो नीचे ही है। यानी कि 1। अब आगे फिर जाएगा देखते हैं, आ फिर जाएगा। नेक्स्ट बी है ना, यानी कि बी में +1 होगा। कहाँ पे था? हाँ ये जो बी में +1 है ये Yes. सिर्फ बी की वैल्यू चेंज करेगा। एल्स B में फेल बन कर दो। हाँ, इसमें बन जाएगा इधर सेल। इधर ही लास्ट में। फिर नेक्स्ट बी मतलब अरे ये देखो 84 वाला तो यहाँ पे था। इक्वल टू b+1, हम- b वैल्यू भी 1। हाँ अब ठीक है ना, यहाँ J2 से आ गए। ग्रेटर देन इक्वल टू 85 हो गया। यहाँ नीचे पे आएगा। आ गए, फिर b+1 यानी कि 1 + 1 2। J2 ये ब्रैकेट नहीं आएगा। हाँ, ये वाली नहीं आएगी ना? ये नहीं आएगी। हाँ, यहाँ पे भी ये तो ये लास्ट में ही पड़ेगी। हाँ। सिंगल मतलब आर्गुमेंट है ऑफसेट उसका, होते हैं। इफ का मतलब एंड नहीं ऑफसेट होता। होता है। तो अब लास्ट का रिजल्ट फिर- अगर फिर इसमें कुछ B नहीं तो फेल B भी की वैल्यू होगा। होगी फिर 2 + 1 लास्ट 3 लास्ट में ही। अरे है ना। फिर b की वैल्यू हो गई 3 फिर 4 हो गया ना। और उसमें फेल। ठीक है, फिर- अब b की वैल्यू हो गई 4 और नहीं मारनी शुरू कर दो, कलर क्या कोड क्या चेंज नेक्स्ट कर ये देगा। है। बस नेक्स्ट ये का मतलब है कि a की वैल्यू हो गई अब 1। अब इसको कॉर्नर पे फिर ये चेंज ऑपरेटर है ना, है ना। 4 बार इधर चलने के बाद ऑपरेटर फिर चेंज होगा यहाँ, दोनों बार फर्स्ट टाइम में निकल आया बस। आ गया सर। है ना। फिर ऐसे रिकॉर्डिंग हो रही है ना? नहीं। अब अगर हम यहाँ A+1 कर रहे हैं तो पहले लूप में जब चलेगा क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ये पिछली बार भी थी। नहीं, पिछली बार नहीं की थी। पिछली बार तो लैपटॉप पे नहीं किया था। हाँ, तो ये ये सॉफ्टवेयर तो हमने लैपटॉप में डाला था। अब बनाएंगे। हाँ जी सर, देखना। हो गया। चलिए। हो गया ना, ये एंड लगा गया ना। अब ये आगे पीछे कैसे भी कर जाएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। बट सर आगे पीछे करेंगे हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि भी आदत नहीं है ना। कौन कौन सा छूट गया वो देखना पड़ेगा। हाँ, फिर देखना पड़ेगा। ठीक है। बट ये कि हो जाएगा ऐसा हाँ, कुछ ये नहीं कि एरर नहीं, ऐसे नहीं। कॉमा वॉमा इधर उधर निकल जाएगा हाँ, वो ना। इधर। बट जब आदत पड़ जाएगी फिर तो स्टार्टिंग से हमको खुद ही बनाना है, फिर तो हो ही जाएगा। अपने आप दिमाग में चलता रहता है। सर इसका ये है ना, अगर एक बार आ जाए फिर भी अगर प्रैक्टिस ना करे तो बंदा भूल जाता है। हाँ, प्रैक्टिस तो करना पड़ता है। और इससे भी है कि थोड़ा सा समझ के, क्योंकि अब ये तो नहीं है कि हर बार प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, बहुत सारे है ना। मान लीजिए अगर काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं तो ठीक है। हाँ। इससे क्या होता है कि कई बार अपना ये भी होता है ना, जॉब में भी ये चीज़ें यूज़ नहीं होती, काफ़ी टाइम के बाद यूज़ आनी शुरू होती है, तब तक भूल जाते हैं। सब भूल जाते हैं। ये भी प्रॉब्लम है। हाँ। वेले बैठे तो कर सकते हो प्रैक्टिस। और वो ऐसे था, हमने जो फोटोशॉप का सीखा था, स्टार्ट किया कॉरल से। आज कॉरल कुछ नहीं होता, कि यूज़ ही नहीं किया हमने। यूज़ ही नहीं किया। भूल गए सब कुछ। ये तो उस टाइम मत करो जब यूज है तभी करो। नहीं, देखिए, शुरुआत उससे ही होनी थी। ये एक लिस्ट बना रखी है मैंने फंक्शंस के लिए। ठीक है सर। कौन से भी लिस्ट करना है? फंक्शन या एक्सेल्स है ना, तो एक लिस्ट बना रखी है। ठीक है ना। कुछ फंक्शंस में करा दूंगा, फिर उसके बाद ना इन सब की अपनी प्रैक्टिस कर लिया। क्योंकि स्टैंडर्ड एक मतलब एक अमाउंट में अगर प्रैक्टिस है हमारे पास तो पता है कि इतना कुछ आता ठीक है ना। ठीक बस है ये सर। ऐसे तो फंक्शन बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये है कि अगर हम एक लिस्ट बना के कर ले तो ये तो है कि इतने हमारे हाथ में। इतने हमारे हाथ इतने हमने करे हुए हैं, हमें याद है। करे हुए हैं, तो बाकी इससे लोगों इससे इसका एक्सपीरियंस हमेशा कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। ठीक है। बिल्कुल। और तो फिर तुम्हारे ऊपर है, तुम कितने ऐड कर सकते हो इस लिस्ट में। हाँ, लिस्ट ठीक है ना। ये अपना मेल कर लेना या फिर पेन ड्राइव ले लेना ठीक है को सर। ये आपका फंक्शन अभी Bluetooth भी से आ जाएगा इसमें। है। हाँ, सेंडिंग है तो इसमें भेज दीजिए प्लीज। चार्जर निकला हुआ है। हाँ, निकाल दिया तो चार्ज हो गया था पूरा अच्छा, उससे। नहीं नहीं नहीं, लगा दीजिए चार्ज। गड़बड़ है। हाँ, गड़बड़ होता है ना, क्योंकि बैटरी ये नहीं है। जैसे इस बैटरी का मतलब है कि इमरजेंसी में यूज़ करें, हाँ क्योंकि ओवर चार्ज कभी नहीं होता ये। हाँ बंद हो जाता है, कट ऑफ Cut off हो जाता अब जैसे ये ना, जैसे अभी सर मोबाइल हो जाता है ना ओवरचार्ज। नहीं, मोबाइल भी नहीं मोबाइल होता। में कट ऑफ नहीं होता। नहीं मोबाइल भी कट ऑफ होता है। बैटरी पक्की बात है ना, 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 ना। सर मेरे फोन की बैटरी खराब हो गई। खराब हो जाती है। तो मेरे गलत फोन है की ये, बैटरी। कंपनी मान करो। नहीं नहीं, ये हर एक का है। कंपनी नहीं, ने खुद भी नहीं, कहते हैं आप रात को बैटरी हाँ। लगा के मत छोड़िए।
जैसे मैं हूं ना, अगर उसका जैसे चार्जिंग टाइम 2 घंटे 2.5 घंटे लगा दो बस। जैसे ही लगाया ना ये, तो चार्ज का पॉइंट आ जाएगा। हाँ। जब ये 100% चार्ज होता है तो उसका पॉइंट हट जाता है। आपने अभी चाहे लगा के छोड़ दो रात भर। पक्की बात है। हाँ, मेरे में नहीं होता, वो चार्ज भी नहीं दिखाएगा ना चार्जिंग पॉइंट दिखाएगा। पॉइंट तो हट जाता है, लेकिन वो कहता है कि ना, ना, जो ना। चार्जर है मैंने- वो बैटरी को पावर दे रहा है। नहीं, अब जितने भी, अब तो इलेक्ट्रॉनिक का जमाना, इलेक्ट्रॉनिक में है ही ऐसा। तो कई अच्छा। पहले होते थे पुराने मैंने फोन अपने में। मोबाइल वाले से पुराने फोन में थे। इनमें भी पूछ चुका सर। ना, ना, कि अगर मैं ये रात को लगा के छोड़ जाता हूँ बैटरी, उल्टा आप हाँ, तो नोट ये- करना 4-5 दिन के बाद आपको फील होगा बैटरी जल्दी जा रही है, हाँ ओवर चार्जिंग पे चली जाती है। मेरा फोन इसी गलत है वजह ये। ना, ना। क्योंकि अब मैंने चेक कर लिया जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो चेक किया हुआ है। वो यूपीएस बता भी अब जो आ रहा है ना, देते हैं। यूपीएस भी है, वो भी ऐसे ही है। अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक यूपीएस है सारे, अब लगा के छोड़ दो, कोई फर्क नहीं और सर पड़ता। आपको एक और वो डिवाइस पता होगी जिसमें डायरेक्ट बैटरी लग जाती है, ऐसे करके क्लिप होता है, बैटरी लगाओ, तो उसमें मैंने किया था बैटरी वो जादू चार्जर, वो तो खराब जादू है। चार्जर। हाँ वो तो पता है, वो तो एक्स्ट्रा ओवर, मतलब standard फुलने नहीं होता। लगी मेरी। हाँ, बैटरी खराब कर देगा वो तो देता ही रहेगा ना पावर, हाँ। उसको तो मतलब ही नहीं है। इसमें तो मतलब तो उसमें उसने वो नहीं। अब लगाया। स्मार्ट, अब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं ना, सब में है। अच्छा। हाँ, मैं तो लगा के छोड़ता हूँ, कई बार आ गया लगा मेरे को इतना होता है आईफोन में फोन गर्म भी नहीं होता, नहीं फोन तो गर्म नहीं होता। कुछ भी नहीं होगा। नहीं, जब तक चार्ज होता है तो गर्म होता रहेगा। हाँ। जब चार्जिंग हो जाती है ना, फिर कट ऑफ अपने आप ही। इसमें भी है, जैसे अभी मान लीजिए अब ये लगा हुआ है, मतलब कंपनी में अभी जाना। ये अडेप्टर नहीं गर्म है, अभी अडेप्टर अभी गर्म होगा। हाँ लेकिन अगर मैं इसको शट डाउन कर दूँ, मतलब बंद कर दूँ सिस्टम, ठीक है ना, और ये अब आप चाहे 10 घंटे लगा के छोड़ दो, देखना ठंडा ही रहेगा वो, मतलब वो यूज़ नहीं हो रहा, अच्छा। चाहे लगा हुआ है ना। इसका फोन बैटरी भी चार्ज नहीं करेगा। ये आपने चेक कर लिया सर? हाँ, सब कुछ चेक करवा, मैं चेक करके ही यूज़ करता हूँ प्रॉपर तरीके से सब कुछ। फिर तो दिखाना पड़ेगा कंपनी में, क्योंकि मैंने कल ही देखा कि 100% शाम को बैटरी थी और यूज़ किया मैंने आराम से 1-1.5 घंटा यूज़ किया, देखा कितनी होगी 24% होगी बैटरी 1-1.5 घंटे के अंदर ही। नहीं वैसे तो कंपनी वाले तो यही कहते हैं कि आप अगर रात को लगा बट के सर मेरी छोड़ सारी दो, बैटरी की एप्लीकेशन मेरी लाइफ सर खराब- काफ़ी सारी एप्लीकेशंस भी चल रही थी, मैं यूज़ भी कर रहा था डाउनलोडिंग, हाँ। इस वजह से भी हो सकती है। हाँ, जितना use हाँ, होगा उस उतनी तो 1.5-2 power घंटे में। ये तो ऐसे ही। थर्ड, जैसे मैंने लूप लिखा ना, ऐसे लूप को एक्सप्रेस ऐसे किया हुआ है, आप ऐसे ही एक्सप्रेस कीजिए। लूप चल कितनी बार रहा है, आउटर लूप कितनी बार चल रहा है और इनर लूप चल कैसे रहा मेरे है। को यही लगता था कि सिर्फ लैपटॉप में ही कट ऑफ होता है, फोन्स में नहीं होता, मेरे को यही लगता नहीं, था। फोन मेरे फोन में कट ऑफ होता है। हाँ। फोन में वो तो आपकी बात ठीक है कि सिग्नल चेंज हो जाएगा, 100% बैटरी हाँ, हाँ, वो उसके नहीं, लिए- साइन तो नहीं दिखाता, ये तो साइन मैंने भी नहीं देखा, दिखाता। साइन खत्म हो जाता है हाँ, तो वो चार्जिंग है, कंप्लीट अच्छा। है वो सब। क्योंकि ऐसे तो इतने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इससे इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इतने इलेक्ट्रॉनिक हाई-फाई का जमाना है, तो हाँ, इतना इतना तो होना चाहिए। इतना तो इतना तो आना ही चाहिए। काफ़ी दिनों से यूपीएस में जब भी आ गए थे ना, जैसे स्मार्ट यूपीएस आने लगे थे, यूपीएस नॉर्मल वाले, हाँ पहले यूपीएस होते थे, क्योंकि मैं रिपेयरिंग करता था पहले यूपीएस वगैरह, ठीक है। मॉनिटर वगैरह रिपेयरिंग भी था, ठीक तो है। पहले सारे वो आते थे, कंपोनेंट्स आते थे पूरे बड़े बड़े, है ना, तो सारे ऐसे होते थे। अब तो यूपीएस में कुछ नहीं है, प्लेट खराब हो तो प्लेट चेंज होता है सीधे, हाँ प्लेट भी छोटी सी प्लेट और है, छोटी सी प्लेट है, और उसके कंपोनेंट भी छोटे छोटे। तो मतलब क्या इलेक्ट्रॉनिक, मतलब तब ये कंफर्म किया ये सब चीज़ें, थोड़ी सी एनालिसिस करके नेट में भी सर्च करके देखा, तो हाँ, मतलब आपका जो यूपीएस वगैरह है इलेक्ट्रॉनिक यूपीएस है, अब आप ऑनलाइन मतलब लगा के छोड़ दें कभी भी, ठीक है। बैटरी वो फुल चार्ज होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ऑटो कट ऑफ हो जाता है। मतलब अब एसी वाला हिसाब हो गया कि जैसे ही 1% डाउन होगी फिर चार्ज कर देगा, फिर कट जाएगा। कट जाएगा, बस ये है। अब सारे डिवाइस ऐसे ही हो रहे हैं, स्मार्ट डिवाइस। फिर तो पूछना पड़ेगा वही जाके। हाँ, और जबकि अब जैसे ये है, जैसे मान लीजिए 1 घंटा लगाया है ना, यूज़ किया, फिर जब बैटरी डाउन हो जाएगी, तब इससे लैपटॉप की बैटरी की लाइफ सिर्फ 1 साल रहेगी बस। अच्छा, अब जैसे मैं कभी भी जब यूज़ करते हो तब लगा के करो, लगा के ही मैं यूज़ करता हूँ, ऐसा प्लग इन करके ही, है ना। तो उससे लाइफ रहती है। हाँ, 3-4 साल बैटरी निकाल देगा आराम से, कोई फर्क नहीं अच्छा। पड़ेगा आराम से। ये पता होना चाहिए। हम तो उल्टा ही समझते आ रहे हैं कि बैटरी इसकी पूरी डाउन हो। नहीं, कईयों को देखता हूँ सर मैं, मैंने ऐप डाली हुई थी, कई मैं लोग बताऊं, करते हैं, कई मैंने लोग उस पर चेक हाँ। किया, मैंने ना उस पर ऐप पे सेट किया हुआ था कि जैसे 95% होगी अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, तो मैंने ये डाला हुआ था। कई लोग लैपटॉप पे मोबाइल की तरह यूज़ करते हैं, रात में जाके चालू लगा देंगे कि भाई दिन भर जाना है, ऑफिस आना है, दिन भर काम करना है, हाँ, ये ले। फिर जब डाउन हो जाएगा, फिर राइट डाउन हो गया, बंद करके चालू लगा के छोड़ चार्ज में देंगे। लगा के छोड़ देते हैं। मैंने कहा ले, तो बैटरी गई 6 महीने में चलेगी बैटरी में, तो उल्टा अपनी बैटरी खुद खराब करते हैं वो। अपनी बैटरी खुद खराब करते हैं। कंपनी वाले भी ये कहेंगे, मतलब सर जितना मैं इसको विदाउट चार्जर मतलब विदाउट लगे यूज़ करूँगा, उतनी इसकी बैटरी ज़्यादा डाउन उतनी आएगी। ज़्यादा बैठ जाओ। मतलब इसका
पूरा जोर पे बैटरी नहीं पड़ेगी। अगर तुम्हारे पास चार्जर है, पॉइंट है, तो ज़्यादा बेटर है तुम लगा बैटरी मतलब क्या है, इमरजेंसी में जैसे लाइट चली गई और आपको अर्जेंटली कोई वर्क करना है तब आप यूज़ करो बस। लोग तो लैपटॉप को समझते ही हैं कि विदाउट बैटरी जहाँ मर्जी यूज़ करते रहो, और तभी लगाओ जब डाउन है बैटरी। तो मेरा ब्रदर है सर, वो यूज़ ऐसे करता था, बैटरी पे कांटा बना आ गया, बैटरी ख़राब हो गई उसकी, नई लेनी पड़ेगी। बैटरी भी क्रॉस बना आ गया। वो हमेशा बैटरी चार्ज करके फिर बैटरी पे यूज़ करता है लैपटॉप है। है वो फुल चार्ज कर लिया, फिर उतार निकाल के लिया। यूज़ करते रहे, कोई किसी भी रूम में लेके जा रहे हैं, और जब फिर बैटरी लो हुई तब फिर चार्जिंग पे लगा लिया। मतलब हमेशा बैटरी यूज़ करो। हाँ। और अब पता है क्या हो गया लैपटॉप के अंदर, जब तक मैं इसको नहीं लगाऊंगा ना तब तक वो लैपटॉप ऑन ही नहीं होगा, मतलब बैटरी का काम ही खत्म हो गया, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी खाता है वो। ठीक है। ठीक है, चलिए। ये तो हो गया ना आपका, है ना, इफ का ये समझ में आ गया। ये फैन हो गई। ठीक है, इफ एंड हो गया। अब देखते हैं काउंट का, देखते हैं